नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। 1.2 तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 क्या कहता है कि दर्शाना पड़ेगा कोई रूट, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 दर्शाई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब पहला क्लास जब हम लोग लिए थे 1.1, तो हम आप लोग को डिफिनेशन बताए थे परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का, पूर्ण संख्या का, प्राकृतिक संख्या का, जितना पूर्णांक सारा का डिफिनेशन बताए थे। तो आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानते होंगे। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अपरिमेय संख्या कौन है जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम वही करेंगे, सेट करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि उसका उल्टा मानते हैं। परिमेय से का सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्या। तो क्या मानते हैं, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या रहने से क्या होता है, परिमेय संख्या जो रहेगा उसको क्या लिख सकते हैं, p/q, यानी हर अंश के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कर लिए क्या, √5 = क्या लिखे, p/q, इसीलिए p/q लिखे, समझे। और ये क्या है, उसका परिमेय संख्या का रूल है q ≠ 0, q 0 नहीं होगा, तथा p और जो q है, p और q सहअभाज्य होगा। सहअभाज्य मतलब क्या, आप लोग समझे? आप लोग नहीं समझोगे। सहअभाज्य मतलब समझ रहे हैं, कोई भी संख्या रहेगा, जैसे 7 है, उसमें 7 नहीं, जैसे हो गया आपका 21 हो गया, हाँ 21 हो गया, 7 हो गया, ये खुद से भाज्य, मतलब इसका दोनों का क्या होगा, जिसका HCF क्या होगा, HCF = 1 होना चाहिए। जिसका कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो सहअभाज्य मतलब क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसीलिए HCF ऑफ PQ = क्या होगा, 1। तो क्या आना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है कि यही अगर हो गया तो परिमेय संख्या होगा, और ये अगर नहीं फॉलो किया तो अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग माने क्या, परिमेय संख्या। तो देखिए आगे क्या करते हैं, आगे देखिए इसको, ये 1 है, इस कुछ नहीं है, मतलब इसको क्या कर लिए, बाय क्रॉस कर लिए, ठीक है, बाय क्रॉस कर लिए, देखिए इसको बाय क्रॉस कर लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको Q से कर दिए, ठीक है, इसको P से कर दिए, इसको क्या हो गया, P हो गया, यहाँ पे P हो गया, इसको Q से कर दिए, तो √5q हो गया, ठीक है। अब जो ये बचा आपका, अब जो ये बचा आपका, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p² हो गया, और इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए यहाँ 5 लिखे, और q का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो p है और ये जो 5 है आपका, p² जो है, मतलब समझ लीजिए उसका ये होगा स्क्वायर है, तो मान लिया 2 है, 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइडेड लगेगा क्या, 4 हो गया, तो लग जाएगा। तो इसी तरह q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर q से डिवाइडेड लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो 5 है, p² 5 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो इसीलिए p² 5 से विभाजित होगा आपका, समझे। p² किससे डिवाइडेड होगा, 5 से। तो p² अगर 5 से डिवाइडेड होगा, अगर p² तो p भी तो 5 से डिवाइडेड होगा ना। जैसे मान लीजिए ये है, मतलब p² 5 से डिवाइडेड होगा, मतलब p² हो गया जो है वो, मतलब p² हो गया, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर है वो 5 से डिवाइडेड है। तो जो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो वो भी तो आपका 5 से डिवाइडेड होगा ना, होगा कि नहीं। जैसे हम देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे मान लीजिए हम 25 था, ठीक है, 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 था, ठीक है। अब देखिए ये 5 से डिवाइडेड है, अब 25 का स्क्वायर को हटा के जो 25 लिखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625 होगा। 625 भी आपका तो 5 से डिवाइडेड होगा ना, मतलब स्क्वायर वाला भी डिवाइडेड होगा और विदाउट स्क्वायर वाला भी। p² 5 से डिवाइडेड है, तो ये जो p है, p भी 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब देखिए, अब दूसरा यहाँ तक हम लोग पूरा कर लिए। अब क्या करते हैं, मानते हैं फिर से p = 5r, ठीक, 5 से डिवाइडेड होगा, जो भी डिवाइडेड होगा उसको मानेंगे p = 5r, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका भी ये कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब वर्ग किए तो क्या होगा, p का वर्ग कर देंगे, p² हो गया, 5 का अगर वर्ग फिर से 25 हो गया, और r का वर्ग क्या हो गया, r² हो गया, समझे। अब देखिए आगे देखिए ये जो p² आपका यहाँ पे हुआ, p² का वैल्यू यहाँ पे कुछ है क्या, देखिए यहाँ पे p² का वैल्यू कितना है, 5q², तो वही वाला रख दिए हैं,
क्या रख दिए 5q², ठीक है। अब 5q² रख दिए और इधर क्या 25r² है। अब देखिए इसको थोड़ा स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, यहाँ 25 है तो q² क्या हो जाएगा आपका, q² क्या होगा 25r²/5 होगा, नीचे आएगा ये कुछ नहीं, देखिए इधर गया, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा आपका 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आर देखिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5, q² कितना हो गया आपका 5r²। तो देखिए सेम जिस तरह उसमें था, यहाँ पे q है यहाँ पे 5 है, तो q² 5 से डिवाइडेड होगा, हाँ होगा, देखिए q² 5 से डिवाइड होगा, और अगर q² 5 से डिवाइडेड है तो q भी 5 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो देखिए वही वाला लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए q² 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है तो q² भी 5 से विभाजित होगा, देखिए होगा। अब देखिए दोनों हम लोग दोनों चीज देखें, यहाँ पे भी देखें, ये यहाँ पे भी देखें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी देखें, ठीक है, दो जगह पे देखें कि दोनों 5 से डिवाइडेड होगा, तो अतः p व q दोनों कितना से डिवाइडेड होगा 5 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर 5 से डिवाइडेड हो गया तो आप HCF 1 नहीं होगा, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए HCF ऑफ PQ = 1, वो बोल दिया सहचर सहभाज्य है, मतलब एक उसका कॉमन फैक्टर HCF 1 होना ही चाहिए, एक से अलावा किसी से और जाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हो गया, दोनों 5 से हो गया, तो इसीलिए HCF ऑफ PQ = 0, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारी यहाँ लाइन में लिखना पड़ेगा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। हम लोग उल्टा माने थे तो विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया आपका। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा √7 का आए, √8 का आए, √9 का आए, 11 का, जितना रूट का एक संख्या रहेगा सारा क्वेश्चन इसी फॉर्म से बनेगा आपका, बस संख्या चेंज हो जाएगा, बाकी सब यही रहेगा, समझे, यही रहेगा, बस लैंग्वेज सारा वही यही रहेगा, सारा यही लिखना है आपको, खाली वो जो 5 है 5 के जगह पे आपको चेंज कर देना है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए दर्शाने बोल रहा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो सेम प्रोसेस क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट मानते हैं। ऑपोजिट क्या मानते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या अर्थात जो है 3 + 2√5 = p/q, ये हो गया आपको परिमेय संख्या का ही, जहां क्या होता है q ≠ 0 और 0 होगा, ≠ 0। अब क्या हो गया, अब सहचर ये बोले थे, अब उसके लिए क्या होगा HCF जो होगा दोनों का P and Q का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे, इसके लिए क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है जैसे 3 है, 3 को हम उधर भेजते हैं, ठीक है, खाली रूट वाला ये संख्या हम रखेंगे इधर, ठीक है। सबसे पहले देखिए 3 को उधर कर दिया, माइनस हो गया, अब 2 को क्या आ गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये नीचे हो जाएगा, तो क्या हो गया √5 कितना हो गया p/q - 3/2। अब कैसे हुआ देख लीजिए, इसको उधर कर दिए, ठीक है, और इसको इधर कर दिया, ये नीचे आ गया, ठीक है, बाय क्रॉस कर दिया, हो गया, ये इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या p/q क्या है आपका, p/q आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, p/q मतलब 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम लोग परिमेय संख्या में कुछ घटाएंगे, मान लीजिए 1/3/2 है, उसमें 1 जोड़ दिए, घटा दिए या फिर जोड़ दिए, तो क्या परिमेय संख्या ही रहेगा ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, परिमेय संख्या में क्या किया 3 घटा दिया और 2 से डिवाइडेड कर दिया, चाहे कुछ भी करे परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या रहेगा वो परिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे p/q - 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे हम बता दिए, ये p/q आपको परिमेय संख्या ये तो जान भी करते हैं, कंडीशन है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है, इसका मतलब p/q एक परिमेय संख्या है। और उसमें हम कुछ भी संख्या घटाएं बढ़ाएं क्या फर्क पड़ता है, उसको
परिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया इसका, ये पूरा आपका। तो क्या हो गया, हम इसलिए क्या p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। वो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। अर्थात √5 नॉट इक्वल टू p/q - 3/2, ठीक है। ये हो गया, देखिए नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू हुआ मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास मतलब उल्टा है, ठीक है। हम लोग गलत की कल्पना किए हैं, इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए, कोई भी क्वेश्चन, यहाँ 5 रहता है, यहाँ पे 7 रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहता है यहाँ पे इस तरह का, इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, बस इसी तरह बनाना है, बस संख्या चेंज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है, चलिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दर्शाने बोल रहा है, दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, उल्टा उल्टा मानते हैं। माना 1/√2 एक क्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा p/q, जहां p नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF क्या हो गया p और q इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है गया आपका 1/√2 है और p/q है। तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, क्या कोई परिमेय संख्या मान लीजिए 3/2 है, ठीक है। अब इसको हम इंटरचेंज करेंगे किसमें, 2/3, तो क्या यह परिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम उसको उल्टा के लिखें चाहे इधर से लिखे, परिमेय संख्या वो जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही रहेगा। तो चलिए ये जो है ना, इसको √2 करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पलटने पर लिखिएगा, पलटने पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2/1 हो गया यहाँ पे, और q/p, समझ गए, सॉरी q/p, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो गया, √2 यहाँ पे हो गया इक्वल टू q/p, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं, इसीलिए जानते हैं क्या, q/p एक परिमेय संख्या है। q/p चाहे p/q ये परिमेय संख्या है, दिखा दिए हम कैसे है, परिमेय संख्या है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है, तथा ये क्या है बाबू, ये देखिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी हम जानते हैं, जान गया ना। तथा √5 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 नॉट इक्वल टू p/q, और लिख दीजिए q/p, ठीक है, नॉट इक्वल टू। और तो क्या लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे लास्ट में, जो लिखते हैं हम लोग सब में। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास था, ठीक है, अवधारणा क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः इसलिए क्या हो गया आपका, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ये जानते हैं पी बाई क्यू चाहे क्यू बाई पी रहे। देख लीजिए एग्जाम्पल बता दिए थे यहाँ पे 3/2 एक परिमेय संख्या और उसको पलट देंगे उसका अंकों को तो 2/3 भी परिमेय संख्या। चलिए ये भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है दर्शाने बोल रहा है। तो दर्शाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी तक क्या किए, मानते हैं इसका उल्टा। ठीक है, विरोधाभास मानते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम लिख दीजिएगा माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मानते सब क्वेश्चन में ही मानते हैं उल्टा। ठीक है, अब क्या करते हैं, परिमेय संख्या है इसीलिए क्या हो जाएगा 7√5 = p/q। इसीलिए क्या हो जाएगा p ≠ 0, वो क्या हो जाएगा HCF ऑफ p एंड q कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ये 7 है ना उसको नीचे में हमको खाली रूट चाहिए, रूट जो रूट वाला है ये इसी को दर्शाते हैं ना, इसी को प्रूफ नहीं करना है हमको। कोई भी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं। पर अपरिमेय संख्या कब होगा, अपरिमेय संख्या को बता दे रूट अंडर कोई भी संख्या रहेगा, जैसे अभाज्य संख्या रूट अंडर 1, कोई भी संख्या रूट में है उसी को हमको दिखाना है, समझे। ये अदर संख्या से हमको फर्क नहीं पड़ता, उसको उधर भेजना, वो परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए ये जो 7 है उसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √5 = क्या हो जाएगा बाबू, देखिए p/7q हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब कुछ देर पहले ही हम आपको बताएं ये क्या है आपका, ये जो संख्या है p/7q परिमेय संख्या। देखिए हम बोले हैं यहाँ पे दिखाए ना, परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है। और क्या है, और जो इस √5 है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा √5 ≠ p/7q हो गया। अतः हमारी इसलिए 7√5 एक समझ गए हैं क्या हो गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए क्या हो गया √5 ≠ 7q। अब 7q जब हो गया तो ये क्या हो गया, हमारी अवधारणा विरोधाभास हो गया। ठीक है, गलत हो गया, इसीलिए 7√5 क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तब बना दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।